तो मूवी की स्टार्टिंग में हम तीन लोगों को प्लेन से अंटार्कटिका जाते हुए देखते हैं। इसमें से लड़के का नाम फू और लड़कियों का नाम जिंग और नताशा है। फू तो अंटार्कटिका ऐसे ही टाइम पास करने जा रहा था, जबकि जिंग और नताशा अपनी रिसर्च करने के लिए जा रही थी। फू एक बिजनेसमैन है और उसको शो ऑफ करने की आदत है, और यहाँ भी वो जिंग और नताशा के सामने शो ऑफ कर रहा था। लेकिन जिंग को फू की सारी बातें गूंज जैसी लगती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक इनका प्लेन एक तूफान में फंस जाता है और सबसे पहले बेचारे पायलट की ही प्लेन से गिरकर मौत हो जाती है। और फिर प्लेन भी क्रैश हो जाता है, जिसमें ये तीनों लोग बैठे थे। जब फू को होश आता है तो वो देखता है कि प्लेन की तो धज्जियां उड़ चुकी है, और वो प्लेन के अंदर जाता है जहां नताशा काफी ज्यादा जख्मी हालत में थी। वो नताशा को उठाकर प्लेन से बाहर ले आता है। वो फिर जिंग को बचाने के लिए प्लेन के अंदर जाता है, लेकिन जिंग का पैर प्लेन के मलबे के नीचे दबा हुआ था। वो जैसे ही जिंग को वहां से निकालने की कोशिश करता है तो प्लेन में हलचल होने लगती है और प्लेन बर्फ में धंसने लगता है। फू को ऐसा लगता है कि वो जिंग को नहीं बचा पाएगा, तो वो प्लेन से बाहर निकल आता है। लेकिन वो जिंग को ऐसे प्लेन में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो दोबारा फिर से प्लेन के अंदर जाता है और इस बार कैसे न कैसे करके वो जिंग को बाहर निकाल ही लाता है। ये दोनों जैसे ही प्लेन से बाहर निकलते हैं तो वो पूरा प्लेन बर्फ के अंदर धंस जाता है। यहीं पर इन्हें ये पता चलता है कि नताशा अब मर चुकी है। अब वो जिंग और नताशा की बॉडी को लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। क्योंकि जिंग का पैर टूट चुका है तो वो चल नहीं सकती, इसीलिए फू को ही उन दोनों को खींचकर वहां से ले जाना पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक तूफान इनकी ओर आते हुए दिखाई देता है, तो जिंग फू को एक गड्ढा खोदने के लिए कहती है। फू गड्ढा खोदने लगता है और गड्ढा खोदने के बाद ये दोनों उस गड्ढे में चले जाते हैं और नताशा की बॉडी को इन्हें बाहर ही छोड़ना पड़ता है। तूफान के चले जाने के बाद ये दोनों गड्ढे से बाहर आते हैं और यहाँ फू डिसाइड करता है कि वो नताशा की बॉडी को यहीं दफना देगा। लेकिन ये नताशा की बॉडी को यहाँ तक लेकर क्यों आया, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी। इन्हें तो नताशा को वहीं पर दफना देना चाहिए था। खैर छोड़ो, हमें क्या, इनकी मर्जी, जो करना करे। अब फू नताशा की बॉडी को यहीं पर दफना देता है। इसके बाद फू जिंग को अपनी पीठ पे उठाकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों काफी ऊंचाई से गिरते हैं, जिसकी वजह से जिंग वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब जिंग को होश आता है तो वो देखती है कि फू उसे एक कॉटेज में ले आया है। यहाँ जिंग फू को कहती है कि तुम्हें मेरे पैर को सीधा करना होगा, नहीं तो अगर मैं ऐसे ही रही तो कुछ दिनों में मेरी मौत हो जाएगी। फू ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, इसलिए वो डरते डरते जिंग के पैर को सीधा करता है। जिंग का पैर सीधा तो हो जाता है, लेकिन वो अभी भी अपने पैर को हिला नहीं पा रही थी। वो कॉटेज के बाहर जाता है जहाँ उसको एक जनरेटर दिखाई देता है। वो उस जनरेटर को ऑन कर देता है, जिससे कॉटेज में लाइट आ जाती है और हीटर भी ऑन हो जाता है। कॉटेज में उन्हें काफी सारा खाने का सामान भी मिलता है। वहाँ उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिनको देखकर जिंग को ये पता चलता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर चाइनीज रिसर्चर आए थे, जिससे इन्हें ये भी पता चल जाता है कि ऑरोरा स्टेशन यहाँ से कुछ ही दूर होगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगा इसका इन्हें अंदाजा भी नहीं था। तो वो कहता है कि मैं रोज अलग अलग डायरेक्शन में जाऊंगा और उस स्टेशन को ढूंढने की कोशिश करूंगा, और इसी तरह हम यहाँ से बहुत ही जल्द बाहर निकल जाएंगे। जिंक बताती है कि जनरेटर में डीजल भी बहुत कम है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, और अंटार्कटिका में अभी पोलर डेज है, जिसकी वजह से अभी तो हम यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पोलर नाइट आ जाएंगी और उसमें हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे और ठंड के चलते ही हमारी मौत हो जाएगी। तो ये दोनों कैलकुलेशन करते हैं और इनका ये नतीजा निकलता है कि अगर ये जनरेटर को दिन में सिर्फ 4 घंटे ही चलाएं, तो ऐसे ये 75 दिनों तक जनरेटर को चला सकते हैं, और इन 75 दिनों के अंदर इन्हें कैसे न कैसे करके उस स्टेशन को ढूंढना होगा। अगले दिन सुबह होते ही फू जिंग को खाना पीना देने के बाद स्टेशन ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ता है, लेकिन अगले 3 दिन तक उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। पूरा दिन वो बाहर स्टेशन ढूंढता रहता है और शाम होते ही वो घर वापस आ जाता है, क्योंकि उसको जिंग को खाना पीना भी देना होता है। जिंग का पैर टूटा होने की वजह से वो खुद कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे ही 17 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसको स्टेशन कहीं भी नहीं मिलता। इन्हें खाने की कमी ना हो इसलिए फू एक दिन मछलियां पकड़ने के लिए जाता है। मछली पकड़ते समय बर्फ टूटने लगती है और फू बर्फ के अंदर चला जाता है। फू काफी ऊंचाई से गिरता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। फू यहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। फू को यहाँ फंसे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो अभी भी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाता, और अब तो वो इस जगह से बाहर निकलने की उम्मीद ही छोड़ चुका है। लेकिन तभी उसे जिंग का ख्याल आता है और वो सोचता है कि मुझे यहाँ से जिंग के लिए बाहर निकलना ही होगा। इधर जिंग 2 दिनों से फू का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब
जब ठंड काफी ज्यादा हो जाती है तो वो जनरेटर ऑन करने के लिए बाहर जाती है। वो बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए जनरेटर के पास आ ही जाती है, लेकिन वो जनरेटर को ऑन नहीं कर पाती और यहीं पर वो ठंड की वजह से बेहोश हो जाती है। इधर वो कैसे न कैसे करके उस जगह से बाहर निकल ही आता है। उस जगह से बाहर निकलते ही वो भागते हुए जिंक के पास जाता है। जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो वहाँ उसे जिंक नहीं मिलती, लेकिन जब वो घर के बाहर आता है तो उसे वहाँ जिंक बेहोश मिलती है। वो उसे होश में लाता है और जिंक जैसे ही फू को अपने सामने देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो जिंक को मछली का सूप पीने के लिए देता है जिसे उसने उस जगह पे गिरने से पहले पकड़ा था। अब जिंक यहाँ पर फू को पसंद करने लगी थी। वो फिर से रोज की तरह स्टेशन ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और जब एक दिन वो बाहर स्टेशन ढूंढ रहा होता है तो अचानक उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। वो खुद को कैसे न कैसे करके संभालता है और घर वापस आ जाता है। घर के बाहर खड़ा वो जोर जोर से जिंक को आवाज दे रहा होता है। जिंक फू की आवाज सुनती है और घर के बाहर आ जाती है। फू उसे बताता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जिंक उसे बताती है कि तुम्हें शायद इन्फेक्शन हो गया है और ये 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर जिंक फू का अच्छे से ध्यान रखती है। कुछ ही दिनों में फू की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और फिर जब एक दिन फिर से फू स्टेशन ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। यहाँ से बाहर निकलने का उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और जैसे ही वो डूबने वाला था तो उसे कुछ पेंगुइन एक जगह से बाहर निकलते हुए दिखाई देती हैं और इन पेंगुइन का पीछा करते हुए वो पानी से बाहर निकल आता है। लेकिन फू के सारे कपड़े गीले हो चुके हैं जिसकी वजह से उसे अब काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। अब वो जल्दी से घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसको एक बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ जाता है पर वो धीरे धीरे करके घर वापस आ ही जाता है। लेकिन अब वो पूरी तरह से जम चुका है जिसकी वजह से वो जिंक के सामने ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब फू की आंख खुलती है तो अपने पास जिंक को लेटा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जब ये दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो इन्हें घर के बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर एक छोटी सी पेंगुइन दिखाई देती है। इस पेंगुइन को देखकर फू उसे मारकर खाना चाहता है, लेकिन जिंक उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे ये पेंगुइन काफी प्यारी लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है फू और जिंक एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। जिंक पहले फू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो फू को काफी ज्यादा पसंद करने लगी है। फू जिंक को घुमाने के लिए घर से बाहर लेकर जाता है। फू फिर से रोज की तरह स्टेशन ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है और जब एक दिन वो उस स्टेशन को ढूंढ रहा था तो उसे वो स्टेशन मिल ही जाता है और वो वहाँ के कुछ लोगों को साथ लेकर जिंक को वापस लेने के लिए जाता है। वो जैसे ही उस घर तक पहुँचता है तो वहाँ एक एवरांच आ जाता है। ये एवरांच इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस घर के परखच्चे उड़ जाते हैं। वो ये सब देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो जिंक को बचाना चाहता था। स्टेशन पे बैठा जब वो जिंक को याद कर रहा था तो उसे जिंक के सामान में उसकी एक डायरी मिलती है। उस डायरी को देखकर उसे जिंक की काफी ज्यादा याद आने लगती है और वो रोने लगता है। इसके बाद वो एक गाड़ी उठाता है और जिंक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उसी घर के पास जाता है जहाँ वो जिंक को ढूंढने लगता है और उसे वहाँ जिंक मिल भी जाती है। जिंक को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिंक इसीलिए बची क्योंकि उसे पता था कि एवरांच से कैसे बचा जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।